हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th में बायोलॉजी चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 11। अभी तक हम सेल के बारे में टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देख रहे थे, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। साइटोप्लाज्म में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी कर ली है। माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटर्स है, लाइसोसोम्स है। यदि आपने वो सब नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके हमारे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। और आपको हमारे वीडियोस यदि पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, हमारा जो लास्ट सेल ऑर्गेनेल से वैक्यूल्स। आज हम स्टार्ट करते हैं वैक्यूल्स से। वैक्यूल्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही मिलते हैं। इन एनिमल सेल दीज आर स्मॉल इन साइज, बट इन प्लांट सेल दीज आर लार्ज साइज्ड ऑर्गेनल्स। यदि हम वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल में इनका साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स का पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड मटेरियल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। स्टोरेज ज़्यादा होती है और वैक्यूल्स का मेन फंक्शन जो है वो स्टोरेज है। दीज आर द स्टोरेज सेक्स ऑफ द सेल्स बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। देखिए ये जो क्या है, ये स्टोरेज सेक्स है, मतलब स्टोर करने का काम कहाँ हो रहा है? वैक्यूल्स में। और ये भी याद रखिएगा, ये जो है सेल ऑर्गेनेल ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। अभी तक हमने देखे हैं सभी सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन थे, बट ओनली वैक्यूल्स आर बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल स्टोर्ड सॉलिड एज वेल एज लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल में सॉलिड और लिक्विड दोनों ही तरह के कंटेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इसमें ये क्या क्या स्टोर करता है? वाटर, ग्लाइकोजन, शुगर एंड प्रोटीन। वैक्यूल्स में वाटर, ग्लाइकोजन, शुगर एंड प्रोटीन जो रहता है वो स्टोर्ड रहता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कुछ सेल में कई बार वैक्यूल क्या होता है, सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, और ये जो है लगभग सेल का 50 to 90% मतलब आधे से भी ज़्यादा, लगभग पूरा ही पार्ट आ गया। 10% पार्ट सिर्फ बचा है दूसरे ऑर्गेनेल्स के लिए। सेल का कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? वैक्यूल। मतलब काफ़ी बड़े साइज में ये जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। क्या होता है इसमें? एक सब्सटेंस जिसे हम सेल सेप बोल रहे हैं वो भरा हुआ रहता है, जिससे प्लांट सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मिलती है ना। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। अब हम यदि सिंगल सेल में देखें, जैसे अमीबा में क्या है, हमने मेनली दो तरह के वैक्यूल्स देखे थे। एक फूड वैक्यूल्स था, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था। तो फूड वैक्यूल फूड एनगल्फिंग में मतलब फूड को लेने में हेल्प कर रहा था, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो वेस्ट मटेरियल निकालने में हेल्प कर रहा था। In some unicellular organism, a specialized vacuole also plays an important role in the expelling excess water and some waste from the cell। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ पर्टिकुलर वैक्यूल्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे एक्सेस वाटर निकालने में, कुछ वेस्ट मटेरियल निकालने में। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट हेल्प्स इन रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। तो अलग अलग तरह के वैक्यूल्स जो हैं अलग अलग फंक्शन करते हैं। यदि हम देखें तो मेनली 3 टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। हमने अभी देखा, एक हो गया फूड वैक्यूल्स, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और तीसरा सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल में हमने देखा डिफरेंट टाइप के मटेरियल स्टोर्ड होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स है, शुगर है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन्स हैं। और फूड वैक्यूल्स में फूड लिया जाता है, जैसे अमीबा में एग्जांपल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो वेस्ट मटेरियल निकालने में हेल्प करता है। तो मेनली जो है ये 3 तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो है हमारा वैक्यूल वाला टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। उसके आगे हम देखते हैं, ईच सेल दस एक्वायर्स स्ट्रक्चर and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific way। हर सेल जो होती है क्या होती है, अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकती है ना। अलग अलग तरह से डिफरेंट सेल के फंक्शंस जो होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं। द सेल दस ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, सेल होता है। द सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सेल को क्या बोला है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, क्योंकि वो सारे फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो एक सिंगल सेल में भी होते हैं, इसलिए इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि अगर फंक्शनिंग कंडीशन में देखें तो ऑर्गेनिज्म की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है, जो कि लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। इसलिए जो है ये क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यहाँ हमारे सेल का हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन कंप्लीट किया। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल का डिवाइड होना। हम सिंपली लैंग्वेज में बोलें तो डिवीज़न ऑफ सेल। सेल जो डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए, नई सेल बनती है ऑर्गेनिज्म में, क्यों, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ग्रोथ होती है, इसीलिए ओल्ड सेल रिप्लेस होती है, ओल्ड सेल डेड हो जाती है, उनकी जगह नई सेल आती है। फिर किसी सेल में इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो उसकी जगह फिर, और गैमेट्स, गैमेट्स मतलब होता है रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल सेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो कहलाती हैं मेल एंड फीमेल सेल, वो क्या कहलाते हैं, गैमेट्स कहलाते हैं, है ना, जो सेक्स ऑर्गन में फॉर्म होती है तो रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए सेल डिवीज़न जरूरी होता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। वो प्रोसेस जिसके थ्रू नई सेल बन रही है वो क्या कहलाएगा, सेल डिवीज़न। यदि इन जनरल बात करें तो दो टाइप के बेसिकली सेल डिवीज़न होता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, सेल जो है वो किसके लिए डिवाइड होती है, ग्रोथ के लिए। मतलब हमने देखा ना, ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, इंजर्ड सेल को रिमूव करने के लिए, या ग्रोथ के लिए जो सेल बॉडी में जनरली डिवाइड हो रही है वो जो है वो क्या कहलाएंगी, माइटोसिस। इसमें सिर्फ सेक्स ऑर्गन की जो सेल है या सेक्स ऑर्गन्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में जो रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस में आ जाएगा, है ना। सेक्स ऑर्गन्स में माइटोसिस नहीं होता, वहाँ जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस सेल डिवीज़न से नहीं होता है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। इसमें क्या होगा, हर वो सेल जो डिवाइड हो रही है वो क्या कहलाएगी, मदर सेल। डिवाइड होने वाली हर सेल मदर सेल कहलाएगी, जो कि अपने ही जैसे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। मतलब एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल को बनाता है। और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइटोसिस, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम एज द मदर सेल। जितने क्रोमोसोम मदर सेल में हैं उतने की उतने डॉटर सेल में आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का क्रोमोसोम मिक्सिंग नहीं होती है। एज इट इज़ नंबर जो हैं वो बन जाते हैं, है ना, जितने नंबर थे उतने की उतने ही आ जाते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिपेयर में, है ना, टिश्यू के ग्रोथ एवं रिपेयरिंग में हेल्प करती है। देखिए, जैसे यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 दिख रहे हैं पेयरिंग में, तो यहाँ भी क्या हुआ, ये पेयर अलग अलग हो गए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहते हैं, सेम। एक मदर सेल डिवाइड हो गई दो डॉटर सेल में, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, माइटोसिस सेल डिवीज़न कहलाएगा। और ये मेनली किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। देन हम आ रहे हैं मियोसिस। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। पर्टिकुलर सेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में मिलती, मैंने आपको बोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के, सेक्स ऑर्गन को छोड़ के बाकी सब में माइटोसिस होता है, वहाँ जो होता है वो मियोसिस, जो कि क्या बना रहे हैं, गैमेट्स, मतलब कि मेल सेल एंड फीमेल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन की फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स,
फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और जब फ्यूज़न होता है उसके बाद नई नई जो जनरेशन है वो बनती है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी? ऑफस्प्रिंग कहलाएगी। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न। ये जो है ये अलग प्रोसेस से, ये मियोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस में तो क्या था? सिंपल एक सेल डिवाइड होके 2 सेल में बन गई, दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं। बट यहाँ क्या होता है? पहले मेल गैमेट्स बनते हैं, फिर फीमेल गैमेट्स बनते हैं, फिर मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और ये जो है ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ जो है सेल डिवीज़न 2 बार होता है। एक बार सेल डिवीज़न 2 सेल बनाएगी और फिर 2 मिलकर और 2, मतलब एक सेल से 4 सेल बनती हैं, या 1 सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ 1 से 4 न्यू सेल्स का होता है। तो हमने 2 डिफरेंस देख लिए। फर्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे मियोसिस में। माइटोसिस में क्या होता है? सिंगल सेल फॉर्म्ड 2 डॉटर सेल, एंड इसमें क्या होगा? सिंगल सेल फॉर्म्ड 4 डॉटर सेल। तो व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय द मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए नए सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ क्या हुआ है? मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग बने हैं, तो वो आपस में जब मिलेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो जाएंगे, तो इसीलिए इनमें आधे आधे हो जाते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली कुछ डिफरेंस भी चल रहे हैं साथ ही साथ मियोसिस एंड माइटोसिस में। अब देखिए ये एक सेल है, मदर सेल, इससे क्या हुई? 2 डॉटर सेल बनी और फिर इंडिविजुअल 2 डॉटर सेल और डिवाइड होकर 2 में, और मतलब एक से क्या हुए? नंबर ऑफ सेल जो हैं वो 4 हो गई। यहाँ पर क्या था? 4 क्रोमोसोम है, तो हर एक में कितने बचे? इंडिविजुअल में 2 क्रोमोसोम बचे, है ना, 4 से आधे। अब क्या होगा? ये मान लीजिए मेल गैमेट है, इसी तरह फीमेल गैमेट बनेगी, तो फीमेल गैमेट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, और जब ये वापस मिलेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो वापस नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही रहेंगे। अगर ये 4 एज इट इज़ आते तो आफ्टर फ्यूज़न 8 हो जाते, तो नई स्पीशीज़ आ जाती। तो स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखने के लिए इन द जो ऑफ स्प्रिंग आ रही है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न हाफ हो जाते हैं, है ना। इतना समझ में आया। यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 जो है फिनिश होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।